नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक यादव और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट 2। मैंने पहले पार्ट 1 में ये बताया था कि कैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को ट्रॉमेटाइज कर सकता है। उसमें कैसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और प्रेशर आता है और कुछ स्टूडेंट्स तो सुसाइड तक ही कर लेते हैं। कैसे हम अपनी एंशिएंट इंडिया के रूट्स को रिवाइव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में जाना था और उसके सॉल्यूशंस भी जाने थे। और आज पार्ट 2 में मैं उसके सेकंड स्टेप के बारे में बात करूँगा और वो सेकंड स्टेप है करियर्स और बिजनेसेस। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्यों आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्यों आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स और साथ में ट्रेंडिंग जॉब्स के पीछे भागना नहीं चाहिए, अपने मन की सोच लीजिए और अपने पेरेंट्स और टीचर्स के पीछे दबे नहीं रहना चाहिए। और साथ ही में कैसे आप जो अपने इंडियन इकोनॉमी को डाइवर्स बना सकते हैं डाइवर्स जॉब्स चूज करके, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम उतना डाइवर्स नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो कुछ ही जॉब गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की जाती है। मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ लोग आप में से कई पेंटोलॉजिस्ट बनना चाहते होंगे, MBA करना चाहते होंगे, डॉक्टर बनना चाहते होंगे या इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे। आप में से मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनना चाहता होगा, कोई एडिटर नहीं बनना चाहता होगा, कोई जो आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता होगा, कोई पेंटोलॉजिस्ट भी नहीं बनना चाहता होगा, क्योंकि आप तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बना रही इतना कम डाइवर्स हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को? इसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं। हमारा मीडिया, मास मीडिया, सेकंड हमारे पेरेंट्स हैं, थर्ड है हमारा कॉग्निटिव बायस, हमारा खुद का बायस, और फोर्थ और साथ में हमारा फोर्थ फैक्टर हमारा स्कूल्स, टीचर्स और कॉलेजेस। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें इंक्लूडेड। पहले फैक्टर की बात की जाए मास मीडिया की। मास मीडिया जो आपके जो आसपास की न्यूज़ चल रही होती है या फिर जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं। देखा जाए तो इंडिया से रिसेंट ईयर में बहुत सारा अपना स्क्रीन टाइम जो अपने मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन पे बिता रहा है। तो जो कंटेंट वो देखते होंगे उससे इन्फ्लुएंस होते होंगे, और जो कंटेंट वो देख रहे हैं सारा का सारा मास मीडिया में आता है। अब मास मीडिया को कुछ मेजर चीज़ें जो इंडिया में स्पेशली न्यूज़ चैनल्स में स्पेशली ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई जाती है। सिनेमा, स्पोर्ट्स, क्राइम और साथ में हमारे थोड़े एजुकेशन सिस्टम के और जो टॉपर्स होते हैं भी गवर्नमेंट की नई स्कीम 3, 2, 1, और यही सारी चीज़ें हमारा मास मीडिया कंटेंट करता है। पर ऐसा क्या हम अपनी जॉब्स को भी ले सकते हैं? क्या हम अपने पैशन को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। आप मास मीडिया को देखते होंगे तो मास मीडिया हमको ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें नहीं दिखाता है। जैसे कि देखा जाए तो कुछ रिसेंट ईयर में कई इंडियन बहुत अच्छे अवार्ड्स जीत के आए थे, और साथ ही में कई इंडियंस जो हर साल जो नाम रोशन करते जा रहे हैं पूरे इंडिया का। जैसे कि कई रिसेंट फिल्म्स में ऑस्कार जीते थे। पर ऐसा तो है नहीं कि मास मीडिया उनको हमेशा दिखाता है। मास मीडिया कभी कभार कुछ न्यूज़ को बंद कर देता है और कुछ न्यूज़ को दिखा देता है जो जिसमें उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है और जो उनको पे कर रही होती है मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसे में जो इंडियन यूथ होता है अगर उनको ऐसी न्यूज़ दिखती है इंडियंस की जो और भी ऐसी फॉरेन कंट्री में ये सब अवार्ड्स जीत के आ रहे, तो उनको फोटो जर्नलिज्म और डेंजरस जर्नलिज्म जैसी चीज़ें करने में और इंटरेस्ट मिलता है। उनको और भी पैशनेट हो जाते अपनी चीज़ों को करने के लिए, और साथ ही में एक पैशन में डेवलप होता जो हमारी इकोनॉमी को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को डाइवर्सिफाई कर पाता। और अगर देखा जाए तो ऐसे ही हमको इंडियन यूथ चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी पूरी डाइवर्सिफाई हो जाए और कुछ ही जॉब्स में लाइन अप ना हो
जाए। और मास मीडिया पर यही चीज़ें हमको नहीं करने देता। मास मीडिया में बस कुछ ही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती। और बात करी जाए क्राइम की, तो मुझे तो लगता है उसको मोस्टली रिमूव कर देना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपके एरिया में कोई आपको केयरफुल रहना, कुछ ये हो गए, तो चलिए ये चीज़ ठीक है मास मीडिया की, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब एक नेगेटिव चीज़ दिखाई जाती है, नहीं, हेटरेड ये सब, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। किसी रेस के खिलाफ नफरत, किसी वो के खिलाफ नफरत, किसी धर्म के खिलाफ नफरत, ये सब एक लॉजिकल सेंस बात नहीं बनाती। हमको किसी धर्म या रेस के खिलाफ नफरत करनी नहीं चाहिए और उन चैनल्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है मास मीडिया में एल्गोरिथम। जो आप देखते हो और जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, मास मीडिया भी आपको वही कंटेंट दिखाता है। आपने नोटिस भी किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आइसक्रीम के बारे में सर्च करते हो, आपको दिखेगा कि आपको आइसक्रीम की बहुत सारी फोटोज वीडियोस दिखेंगी। आपको पता चलेगा आइसक्रीम की सेल लगी है इस जगह पे, मुझे इस जगह जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। यही सारी चीज़ें आपको दिखाएगा आपका इंटरनेट, और आप भी उसमें बहकते चले जाओगे। आप उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे भाग रहे हो जो इंटरनेट पर फेमस, जल्दी से वो वीडियो देखो। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा देखो, खुद से सेलेक्टिव वीडियोस देखें जो आपको बेनिफिट करेंगे। क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो आपका एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप होगा और आपको वही वीडियोस दिखाएगा भी इंटरनेट, तो आप उन्हीं वीडियोस पे क्लिक भी करेंगे और जिससे कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं हो पाएगी। दूसरा फैक्टर, पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स कभी कभार हमारे जो पैशन को दबाने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा इस पूरे पेरेंट्स फैक्टर में, मैं ये चीज़ हर पेरेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कुछ पेरेंट्स के बारे में कहता हूँ जो अपने चाइल्ड के पैशन और उसके इनर क्रिएटिव आर्टिस्ट को दबाने की कोशिश करते हैं और साथ में इसको और उठने नहीं देते हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं चाहते हैं कि उनका चाइल्ड जो है कुछ पर्टिकुलर जॉब में जाए। ये पेरेंट्स सोचते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बेस्ट मेथड है चाइल्ड को डिसिप्लिन करने, पर उनको क्या पता इससे तो चाइल्ड का कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा और वो दुनिया के सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी लाइफ अपने स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से गुजरा है। और जब आपका माइंड स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से गुजरता है तो आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं रह जाते हो लाइफ में, आपको हर चीज़ से डर लगता है और फिर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप भी वैसे ट्रीट होते होंगे और फिर कोई ट्रेडिशन जो होता है कभी चेंज नहीं हो पाता। ये पेरेंट्स हमेशा कहते रहते हैं सोसाइटी के सामने, अरे मैं तो बता रहा हूँ आपको, मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर ही कर लेगा। मैंने बोला उसके अलावा एक जॉब का नाम नहीं आना चाहिए तुम्हारे मुँह से। अरे मैंने तो अपने बेटे को इस इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया है, पता नहीं क्या नाम है, यहीं पे होगा, सही कर लेगा, बस इंजीनियर बन जाए, सही चलेगा। मेरी बेटी तो डॉक्टर बन के ही रहेगी। मैंने उसको बोला कोई और जॉब का नहीं नाम लेना, जो मैंने बोला डॉक्टर बन को वही डॉक्टर बना। ये क्या बात हुई? वो आप उसके पैशन को दबा रहे हो, आप क्यों अपना इस पर डालोगे फोर्स कि तुमको यही जॉब करनी है। सच बात तो ये है कि आप उसकी क्रिएटिविटी जो है उसको इतना कम कर दे रहे हो कि उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ये बात पूरे सिस्टम की नहीं है, ये बात तो एक्चुअली पूरे इकोसिस्टम की है, जिसमें हर स्कूल से लेके टीचर से लेके हमारे पेरेंट्स से लेके हमारा मास मीडिया तो और हमारा पूरा क्रिएटिवनेस खत्म कर देता है और किसी भी चीज़ में फन नहीं लाने देता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप बनना चाहते हो एक आर्टिस्ट, आप जो उस आर्टिस्ट बन के बहुत सा काम करना चाहते हो और एक बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स बचपन पे तो आपको अलाउ करते हैं, बोलते हैं कि बड़े होके तुम आर्टिस्ट बनो, पर बड़े होके एक काम करो, तुम यूपीएससी करो। आर्टिस्ट को एक हॉबी की तरह करते रहना, आप उसको क्यों दबा रहे हैं प्रेशर। वो आप आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्टिस्ट भी कोई कम नहीं कमाते हैं। अगर आपको ऐसे उसके स्टैंडर्ड से बनना है, अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। अब और आपको पैसे से मतलब है तो अगर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट ने काम बना, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाए, तो उसको पैसा भी बहुत ज़्यादा $1000 में मिल सकता है। वैसे भी आजकल तो स्टूपिड सी भी आर्ट्स को जब इतने $1000 मिल सकते हैं, तो एक रियल क्रिएटिव आर्ट के बारे में आप क्या ही कह सकते हैं कि वो क्यों पैसा नहीं कमा सकती। तो इसमें आपको क्या कहना है? तो मैं आपके ओपिनियन को अगर सपोर्ट करूंगा, लेकिन आपका भी कोई डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है इस चीज़ पर
मेरे हिसाब से आपको उसको जो अपने पैशन के लिए और फ्री छोड़ना होगा, और साथ में उसके जो पैशन और साथ में उसमें फुल सपोर्ट देना होगा। आफ्टर ऑल वो आपके बच्चा है, बेटी है, और आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में तो और कौन करेगा? क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों से मतलब है तो, और आप तो काम करने भी नहीं वाले, तो इससे अच्छा है कि वही काम करें जो उनको पसंद है। क्योंकि अगर आपको सोचना चाहिए वो करेगा काम या आप, वो करेगा ना, तो वो जिस काम में खुश है उसको करके दीजिए, आप उसमें क्यों फोर्स करें। और अगर आपके पास ऐसे पेरेंट्स हैं तो आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि पापा काम तो मैं करूँगा, आप इसमें क्यों चिंता ले रहे हो, मुझे कौन सा काम करना है। और ऐसे स्टेटमेंट्स को अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बदतमीज माना जाता है। बोलते कि शर्म नहीं है हमसे ऐसे बात करो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हमसे ऐसे बात करने की जरूरत कैसे हो। अरे उसने तो अपना एक ओपिनियन दिया ना कि मुझको ये काम नहीं करना जो आप बता रहे, मेरी मर्जी है जो काम करना। पेरेंट्स ऐसा टाइम भी करेंगे जब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो करना है करो, हमको फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हमारा तीसरा फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, हमारा बायस हमको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देता है। मेरे पेरेंट्स को मुझको सपोर्ट नहीं करने वाले और कोई इस करियर फील्ड में जाता ही नहीं, तो जाके मैं करूँगा क्या? अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये हो गया तो फिर मेरा लाइफ में क्या होगा? अरे जब कोई नहीं जाता तो तुम्हारे लिए तो और आसान है। हर साल यूपीएससी ना जाने कितने करोड़ों स्टूडेंट्स जाते हैं और सेलेक्ट कितने होते हैं? कुछ लाख। 0.2% चांस होता है हर आदमी का यूपीएससी में सेलेक्ट होने का। सोचिए ऐसे एग्जाम को करके आप क्या करेंगे? अगर आपका ड्रीम है इसको करना तो आप जरूर कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोर्सफुली इसको कभी मत कीजिएगा। और इंजीनियर बनना, इतने कम लोग सेलेक्ट होते हैं इंजीनियर्स में कि 99 लाने वाले भी स्टूडेंट्स को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पा रहा। सोचिए इतनी भीड़ है, एक ही काम के लिए इसमें जाके क्या करेंगे? डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर बन जाए और बाद में कोई भी कॉलेज मिल जाता है और उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। सोचिए ऐसे डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा? हम सब जो एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि काम हमको पैशन से करना है। उस काम को आप एक बार ले लो, उसके बाद अगर आप खुश नहीं रहे तो आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपने अपनी पूरी लाइफ में कोई स्किल नहीं सीखी है, कोई क्रिएटिवनेस आपकी सारी खत्म कर दी गई, तो अब कौन सा आप काम कर लोगे जिसमें आपको मज़ा भी है और साथ ही में आपको करना भी आता हो? क्योंकि उसमें तो हो सकता है क्रिएटिवनेस रिक्वायर हो। अब जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी का बूम आ रहा है, और साथ ही में आप कोई ऐसे सेक्टर्स में जा सकते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड जिसमें आप जो कोडिंग और साथ में टेक्नीशियन और ये सारी चीज़ें बन सकते हो, जिसमें और भी अच्छी सैलरीज मिलती है। अगर देखा जाए तो आप एक कोडिंग के सेक्टर में जाते हैं तो एक प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा हाई सैलरी मिलती है इंडिया में, और एक हैकर के भी सेक्टर में आप जा सकते हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है हैकर्स को अपने इंडिया के डाटा की सेफ्टी में रखती है। तो आप इन सारे सेक्टर्स को भी जाके देख सकते हो और अपने बायस को कहो कि जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं पर मेरा बायस, मेरा मन कंफ्यूज उसमें नहीं हो सकता। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं जो चाहता हूँ करूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मैं करूँगा और मुझको पसंद है उसमें मैं हैप्पी हूँगा। इसी वजह से हमको वो करना चाहिए जो जिसमें हमको पसंद है। और फिर आता है फोर्थ सेक्टर, और वो है स्कूल्स, टीचर्स एंड कॉलेजेस। अभी तक तो हमने पेरेंट्स की बात की और अपने खुद के बायसेस कैसे इसको अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है सेक्शन टीचर्स का। टीचर्स जो है पहले इसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है कुछ स्कूलों में। मतलब कि अगर स्ट्रिक्टनेस की बात की जाए तो कुछ चीज़ें हर स्कूल में कॉमन होती है, भले गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल्स हो। ये चीज़ कॉमन ये होती है कि सबसे पहले टीचर्स को जानबूझ के पेमेंट ही मुझे लगता है स्ट्रिक्ट बनने के लिए चाहिए कि बच्चों को एकदम संभाल के रखना, कोई बात नहीं करेगा, सीधी लाइन में खड़े। लड़कों के बाल छोटे होना चाहिए, लड़कियों को पोनी टेल में बाल बांध रहे।
और साथ में ये सारी चीज़ें जो बच्चों के ऊपर ये कानून लागू किए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिसिप्लिन एक सही तरीके में सिखा रहे हैं तो गलत चीज़ है, सही चीज़ है। आप उनको नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रख रहे हो, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब चीज़ आती है इसको मेंटली टॉर्चर करने के, फिजिकली टॉर्चर करने, फिजिकली टॉर्चर तो चलिए अब हमारे इंडिया में नहीं अलाउ हुआ, पर स्टिल कुछ जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है। वहीं पे बात है मेंटली टॉर्चर की, तो ये हमारे इंडियन के स्कूलों में बहुत फेमस है। यहाँ पे आप एक बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया, क्वेश्चन तक पूछिए और उसने कुछ ऐसा चीज आपके डिसीजन से अनएग्री कर दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसने आपके डिसीजन से डिसएग्री कर दिया तो सबसे पहले आप उस क्लास के सामने बुलाओगे, फिर उसका बेइज्जती करोगे, फिर उसके ऊपर मजाक उड़ाओगे और फिर पूरी क्लास उसके ऊपर हंसेगी। क्या फ़ायदा इसका? इससे अच्छा है, मुझे लगता है कि टीचर्स को एक और बेटर वे अपनाना चाहिए, बच्चों से खुद बात करके उनको प्रूव करना चाहिए उनके डिसीजंस क्यों गलत है और साथ में उनके डिसीजन क्यों राइट है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि पेरेंट्स शायद इसमें कुछ कर सके। ये की कौन सी बात होती है कि आप उसको पूरी क्लास के सामने जलील करोगे? ऐसे तो ये तो मेंटली टॉर्चर कर दिया बच्चे। पता चला अगले दिन से बच्चा स्कूल नहीं आया तो उसके बाद आपकी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है कि इसको मेंटली टॉर्चर करने के लिए उसको मेंटली उसका माइंड बिल्टअप करना, उसको मोटिवेट करना। और साथ ही में आपको जब ऐसा कोई स्टूडेंट मिले जो लेफ्ट बिहाइंड है, आपको लगता है उसे थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो उसे प्लीज़ हेल्प कीजिए। और यही चीज़ थी टीचर्स की। अगला चीज़ इसी फैक्टर में आता है तो स्कूल्स और कॉलेजेस। हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ये भी मोस्टली दो टाइप के हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस, पब्लिक स्कूल कॉलेजेस। गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में मैं देख रहा हूँ कि रैपिड डेवलपमेंट रिसेंटली आई है और मैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रिसेंटली गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें थोड़ी डिक्रीमेंट भी हो रही है, क्योंकि कई स्कूल्स में टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ टीचर्स स्कूल में जो है शहरों से बुलाई जाती है या फिर प्राइवेट स्कूल से बुलाई जाती है, क्योंकि कोई भी जो है गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल गांव में खुला है या फिर कहीं शहर के आउटर एरिया में खुला है तो वहाँ पे कोई पढ़ाने नहीं जाता है। इस वजह से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती। हमको याद रखना ये चीज़ हर कोई हमारे फ़ायदे पैसे के लिए नहीं, ये चीज़ हमारे फ्यूचर इकोनॉमी के लिए, हमारे नेशन के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए पूरा सब कुछ है। तो हमको याद रखना चाहिए, इस चीज़ को हमको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब हमारी पूरी इकोनॉमी को ही ग्रो करने वाले हैं। अब इसी फैक्टर में तीसरा पॉइंट आता है हमारा सिलेबस स्कूल्स और कॉलेजेस का। स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका जो हमारा सिलेबस बचपन से पढ़ाया जाता है वो कभी हमारे रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल आपको आर्कियोलॉजी पढ़ाया गया था और आपको जैसे एसएसटी में हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया था, तो और ये भी बताया गया था कि आर्कियोलॉजी उसमें क्या होती है। आपने कभी सोचा है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, मैं इस फील्ड में जाके यहाँ पे डिस्कवरी कर सकता हूँ? नहीं सोचा होगा। भले हमारे स्कूल ने पढ़ाया होगा इस चीज़ को कितनी बार, पर मैं कह सकता हूँ आपने नहीं सोचा होगा। और एक मेजर सब्जेक्ट जो हम बचपन से ही बेसिक पढ़ते आ रहे हैं वो है मैथ। आपने कभी सोचा मैं बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता हूँ? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपके टीचर्स ने स्कूल से कॉलेजेस ने इसको कभी रिलेट ही नहीं किया होगा। उनके हिसाब से तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है सिर्फ पढ़ने के लिए और आपके एग्ज़ाम पास करने के हैं। आप इन सब्जेक्ट्स को लेके आप कोई जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मतलब तो बस ये है कि आपको एग्ज़ाम पास करा देना एंड दैट्स इट। अभी तक कई इंडियन स्कूलों में जो चीटिंग को प्रमोट किया जाता है और टीचर खुद बोर्ड पे आंसर लिख रहा है, बच्चे देख के आंसर कॉपी कर रहे हैं। अगर बच्चे इस स्कूल के पास नहीं हो तो स्कूल को फंडिंग आनी बंद हो जाएगी और स्कूल वाले अपने पैसा नहीं कमा पाएंगे। इस कारण से जो है वो जो बच्चों का फ्यूचर नहीं सोचते, उनको खुलेआम चीटिंग कराते हैं और साथ ही में उनके करियर ऑप्शन को तो रिलेट करना हमेशा इस कारण से भूल जाते हैं, क्योंकि उनको तो इससे मतलब ही नहीं कि उनको करियर
पर्सन को रिलेट हो पाए या ना हो पाए, उनको तो अपने से मतलब। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम को कैपिटलिस्ट इतना भी नहीं बन जाना कि हम अब जो अपनी कंट्री को पीछे छोड़ दें। हमको अपनी कंट्री फर्स्ट की पॉलिसी लगानी चाहिए और अपनी कंट्री की इकोनॉमी और बाकी लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि चलिए इसको सीरियसली लेते हैं, ये हमारी सिर्फ बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की बात है, ये हमारी इकोनॉमी की बात है, हमारी रेपुटेशन की बात है और हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन की बात है। अगर हम डेवलप हो पाएंगे, हमारा इंडियन यूथ डेवलप हो पाएगा, तब जाके हमारा नेशन ग्रेट बन पाएगा। थैंक यू, नमस्कार। होप करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको एक स्टूडेंट मिलता है इसी प्रॉब्लम में तो उससे ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं प्लीज़ चाहूँगा आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।